हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो हमारा DRDO सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए का जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है, अब बच्चे को DRDO स्किल टेस्ट कब होगा इसका इंतज़ार है। यानी स्किल टेस्ट कब होगा ये काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा स्किल टेस्ट कब होगा, स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, या फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार होगा और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। पहला प्रश्न हमारा है कि स्किल टेस्ट कब होगा। अब काफ़ी बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि स्किल टेस्ट कब होगा। तो हम बता दें कि अभी तो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है कि स्किल टेस्ट कब होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी वाला जो हमारा ग्रुप बी का जो वो था एग्ज़ाम्स हुआ था, उसका जो रिज़ल्ट आने के जो फर्स्ट स्टेज का जो रिज़ल्ट आया उसके 1 से 1.5 महीने बाद हमारा सेकेंड स्टेज का जो रिज़ल्ट की डेट आ गई थी। यानी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में केवल 1 से 1.5 महीने का अंतर था। तो इस प्रकार हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा टेक्नीशियन ए वाला जो रिज़ल्ट अभी 2-3 दिन पहले आउट हुआ है, उससे 1 से 1.5 महीने बाद हमारा स्किल टेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग पूरी तरह तैयारी करिए, स्किल टेस्ट का इंतज़ार मत करिए क्योंकि उसकी डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो बच्चों है, यह काफ़ी बच्चों का जो प्रश्न है कि DRDO स्किल टेस्ट की सर तैयारी कैसे करें। तो काफ़ी बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं डेली कि स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो इसके लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को केवल यूट्यूब पे कोई ये बता सकता है कि स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में बता सकता है। कोई आप लोगों को या तो प्रैक्टिकल दिखा देगा कि इस प्रकार स्किल टेस्ट होता है, किसी ट्रेड का प्रैक्टिकल दिखा के आप लोग बता देगा। तो आप लोग कोई प्रैक्टिकल देख के आप लोगों को नॉलेज तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कोई चीज़ अगर हम खुद से वर्क करते हैं या फिर कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें कितना अंतर होता है। ठीक है, यानी आप लोग यूट्यूब पे ज़्यादा समय न देकर आप लोग अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए। उसके लिए हम लोग सबसे पहले आपको बता दें हम क्या करना है आप लोगों को। नीमी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, एग्जाम्स आप लोग दिए होंगे। तो नीमी का आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना है। किसका? नीमी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जिस ट्रेड से आप लोग हैं उसमें जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो 2 पोर्शन में सिलेबस बटा होगा। एक तरफ आपकी थ्योरी होगी, एक तरफ क्या होगी आपकी थ्योरी होगी, और एक तरफ क्या होगा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, एक तरफ प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल जो हमारा 1, 2, 3 इस तरफ करके होगा। तो जो प्रैक्टिकल दिए गए हैं उसी की आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसी में से आपका कोई भी एग्जाम आ सकता है। ठीक है, तो जो एक प्रैक्टिकल दूसरे प्रैक्टिकल से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप लोग ITI के स्टूडेंट हैं, आप लोग जॉब ज़रूर बनाए होंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो, चाहे फिटर के, चाहे टर्नर के, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा। लेकिन अब यह बात है कि आपने कब ITI पास आउट किया, यानी 1 साल पहले के पास आउट हैं कि 2 साल पहले के पास आउट हैं, आपने प्रैक्टिकल करना छोड़ दिया है। तो आप अगर डायरेक्ट जाएंगे स्किल टेस्ट देने तो उसमें आप लोगों को कुछ न कुछ कमी रह जाएगी कि जो अनुभव आपका पहले था वह अनुभव अब नहीं रह गया है, आपकी प्रैक्टिस छूट गई है। उसके लिए आप लोग नीमी का सिलेबस डाउनलोड कर लिए प्रैक्टिकल का। उसके बाद आप लोग अपनी जहाँ से ITI किया है या फिर कोई गवर्नमेंट ITI आपके आसपास हो उसमें आप लोग संपर्क करिए और वहाँ पे जाके आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिससे आप लोग पूरी तरह परिपूर्ण हो जाइए स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, और स्किल टेस्ट देने के साथ साथ अगर आप जॉब बना देते हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। केवल जॉब बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग फिटर के स्टूडेंट हैं
तो फिटर के स्टूडेंट हैं तो उससे आप संबंधित, जैसे आप मार्किंग किस प्रकार कर रहे हैं, फाइलिंग किस प्रकार कर रहे हैं, उसमें जाब में किस टॉलरेंस में बना रहे हैं, कितनी शुद्धता जाब में है, ये सब आपका देखा जाता है। जैसे आप जो टूल्स यूज कर रहे हैं किसी भी ट्रेड के, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, फिटर ट्रेड के, किसी भी ट्रेड के हैं, जो आप जाब बनाने में जो टूल्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका वो प्रैक्टिकल के बाद जो वाइबा होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग टूल्स यूज करते हैं, तो आप लोगों को टूल्स की भी सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखा जाता है। जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप लोगों को कि आप लोग इससे क्या है, पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है। और आप लोगों के समय भी बता दें कि इसमें केवल आप लोगों को 2 घंटे समय दिया जाएगा, बहुत कम समय है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा स्किल टेस्ट कितना हार्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 घंटे में आप लोगों को स्किल टेस्ट कंप्लीट करना है, जॉब बना के कंप्लीट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि स्किल टेस्ट की तैयारी किस प्रकार आप लोग करें कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगला सवाल हमारा है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो अभी आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम दिए थे, आपका रिजल्ट आया है, अभी तो आपका एक स्टेज हुआ, इसके बाद आप लोगों का क्या है, स्किल टेस्ट। पहला क्या किए, सीबीटी एग्ज़ाम दिया, दूसरा स्किल टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। यानी जो 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, कितने गुना, 8 गुना बच्चे जो बुलाए गए हैं, उसमें से तो हमको एक ही बच्चे को लेगा ना, 8 में से एक ही बच्चे को लेगा, यानी 7 बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे, 7 बच्चे बाहर होंगे। तो बाहर करने के लिए वो स्किल टेस्ट में कुछ बच्चों को बाहर करेगा, कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करेगा, कुछ बच्चों को मेडिकल में बाहर करेगा, और जो बच्चे लास्ट तक बच जाएंगे उनको मेरिट के आधार पे फाइनल मेरिट बनाएगा, उसके आधार पे क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आगे हम लोग देखते हैं, हमें लास्ट यह है कि हमें जब हम जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने तो कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि कुछ बच्चे अभी से कुछ गलतियां कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी फिटर का कट ऑफ गया है 98.77, तो कुछ बच्चे कट ऑफ के आसपास हैं, 98 पॉइंट मान लीजिए 98 किसी बच्चे का कट ऑफ है, तो वह बच्चा सोच रहा है कि हमारा फाइनल मेरिट में क्या हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा है। तो वह बच्चा को हम बता दें कि आप पूरी तरह से स्किल टेस्ट की तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि जो 99.99% पाने वाला बच्चा अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वह बाहर हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप सभी लोग स्किल टेस्ट की तैयारी पूरी तरह से कर दीजिए। और हम जो 99% पाया है उसको भी हम बता रहे हैं कि आपका अगर 1 रैंक है, अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें जब आप लोग वर्कशॉप में जाएंगे वहाँ पे तो आप लोगों को जो सावधानियां हमने बताई है, किस प्रकार कौन कौन सी सावधानियां करनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप लोगों को वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे जो समय है काफ़ी समय है, अगर आप लोग पूरी तरह जॉब बनाने के लिए परिपूर्ण हैं तो आप 2 घंटे में पूरी जॉब कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी करने में हमारा जॉब ख़राब हो सकता है और हम स्किल टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। और हमने स्किल टेस्ट से संबंधित यानी फिटर टेस्ट से भी संबंधित कुछ वीडियो हमने अपलोड की है, टूल्स के बारे में बताया है। अपनी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग
वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सब कुछ स्किल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर दिया। स्किल टेस्ट देखिए आप लोगों को खुद से करना है, या इस पे आप लोगों को कोई यूट्यूब पे कोई आप लोगों को स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करवा सकता, ठीक है। यह जब भी होगा आप लोगों को प्रैक्टिकल तौर पे ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए, इस समय यूट्यूब पे कोई ज़्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।